गाँव में अगर जाओगे तो आपको 5वीं क्लास का बच्चा बहुत मिल जाएगा। जब हाई स्कूल का ढूँढोगे थोड़े कम मिलेंगे, इंटर का ढूँढोगे तो थोड़ा उससे भी कम मिलेंगे। लेकिन अगर आपको पीएचडी का बच्चा ढूँढना पड़ेगा तो आपको ज़िले में कोई एक मिलेगा। तो ये भीड़ जो इकट्ठा कर रखे हो ना, ये भीड़ की ज़रूरत नहीं है। बैराग्य साहब के पास वही आदमी टिकेगा जो बैराग साहब को समझ रखा है। भले उसको शब्द ना अनुभव हुआ हो, लेकिन वो बैराग साहब के पावर को जानता है कि बैराग साहब क्या है, और आएगा। संजय जी, आपकी ऑडियो या आपकी बातें सुन लेना, कसम से मतलब जो भी जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा या जो नया नया अध्यात्म में आया होगा ना, आपकी बात सुन के वाकई नीचे लेट जाए साष्टांग करने आपको। लेकिन आपकी बातों के अर्थ आपको ही समझ में आते हैं क्या? भाई मेरे को तो आज तक ये बात, मैं 2-3 दिन से इस ऑडियो पे सोच रहा हूँ जो आपने लाइन बोली कि भी जिसको शब्द का भी अनुभव ना हो तब भी वो बैराग साहब की पावर जानता है। भाई कैसे पहचानते हो आप पावर है गुरु की? मुझे आप जरा इसको ना खोल के बताइए जरा आज, कि एक गुरु की पावर आप कैसे पहचानते हैं? मैं एक आपसे बासी बात करता हूँ, चाहे शब्द प्रकट नहीं हो समझ में आता है, लेकिन अनुभव भी ना करा पाए, अनुभव भी ना हो, और गुरु एक कोई जो उसने प्रश्न, जो उसने एक उत्तर बताया जिसको आप आखिरी मूल तत्व बता रहे हो, उसकी अगर मैं आपसे जानकारी या एक सवाल आपसे पूछा है, तो आप हो, अमरीश हो, या पुष्पेंद्र भाई हैं, या फिर कोई आपके प्रदीप रविंदर, सारे बिल में गुमशुदा, पता ही नहीं, गुमशुदा के पोस्टर लगवा दें कि किधर गए जी। 4 साल से चुनौती चुनौती, और एक प्रश्न जो आपके पीएचडी के जो गुरुजी हैं उनका ही बोला हुआ एक चीज मैंने आपसे प्रश्न किया, तो आप सारे भागते फिर रहे हो और ऑडियो निकालते हो पीएचडी के लेवल की। तो मुझे अगर आप पीएचडी बोल भी रहे हो तो या तो पीएचडी की फुल फॉर्म बताओ कि आप पीएचडी लेवल को समझते क्या हो, या फिर अगर आप हो तो उसको साबित भी तो करो पीएचडी होता क्या है भाई, कि आपको पीएचडी का मतलब भी दूसरा ना पता हो। अब देखिए, जैसे आप ये कहते हैं भाई जिसको शब्द का अनुभव भी नहीं वो विराट साहब की पावर को समझ सकता है, भाई मैं क्या, मैंने तो विराट साहब से भी नाम लिया है, मैंने तो नितिन जी से भी फेसबुक का लिया है, मैंने तो दोनों को जान, मैं दोनों का मुझे पता है कि कैसे करते हैं कैसे नहीं। मेरे को तो ऐसे, अब आप पावर की जो बात करते हो, मेरे को एक ही बात बता दीजिए, नितिन जी जो 10 साल से बैराग साहब के चरणों में सेवा कर रहे थे, और कई ऐसी फोटोज भी हैं, मौजूद हैं प्रमाण, जब नितिन जी ने अपने खर्चे से लाखों का खर्चा भी किया है प्रचार प्रसार में, गुरु जी व अन्य साधु को हवाई यात्रा तक करवाई। ठीक है, तब तो आपके कोई चेले भी इतने नहीं थे। ठीक है, नितिन जी ही प्रचार प्रसार के लिए ले जाते थे ना गुरु जी को, कि गुरु जी अपने आप से टिकट बनवाते थे। हैं, जब नितिन जी अपने पल्ले से ये खर्च कर रहे हैं सारा, और 10 साल बाद वही गुरु, जो 4-6 जो चेले हैं, जो मूर्ख चेले, इनकी पंचायत में ये गुरु जी बोल दें कि देखो उसने 10,000 फ्री से आया था, उसने 1,000 रख के, मतलब 1,000 चुरा कर बाकी 9,000 दे दी। मतलब क्या विराट साहब को ये 1,000 रुपए जो चुराया नितिन जी का, क्या ये उनको यकीन आता है इस बात का? मतलब 10 साल में अपने शिष्य को ये नहीं पहचान पाए कि जो अपने पल्ले से लाखों का खर्चा करा के हवाई यात्रा करवा देता है, यहाँ प्रचार प्रसार में उस साल अकेला लगा हुआ है, क्या वो किसी के 10,000 में से 1,000 ही रखेगा? तो भाई 10,000 ही रख लेता ना वो, तो भाई 1,000 ही क्यों रखेगा भाई? मतलब क्या 10 साल में तो उनका विवेक इतना नहीं हुआ? आप कहते हो गुरु जी की पावर पहचानता है बंदा, शब्द का अनुभव नहीं, पावर, ये कौन सी पावर पहचान ली भाई आपने? मेरे को तो इसमें पावर नजर नहीं आई, मुझे तो उल्टा लगा जैसे पावर पे फ्यूज है। जो 10 साल में अपने शिष्य को नहीं पहचान पाए, मतलब ये तो एक बच्चा भी, अगर जो मैं फोटो पीछे दिखा रहा हूँ, नितिन जी कब से लगे हुए विराट साहब के पीछे, उनकी देखकर मालूम चलता है कौन सा घराने से हैं या कौन सा नहीं, या आदमी सड़क का है या कैसा है, सब मालूम चलता है देख के। और आज जो सारे आश्रम को, सबको छोड़कर अकेला जो बात प्रचार कर रहा है, आज भी आश्रम का एक दाना, एक तिनका उन्होंने नहीं लिया, आश्रम की जमीन नहीं उन्होंने कोई ली, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो बंदा 1,000 पे चुराएगा? क्या ये विवेक है क्या? तो जिसका अगर गुरु का ये विवेक है तो भाई कौन सी पावर की बात कर रहे हो भाई? हैं, शब्द का अनुभव नहीं जो हो पाए, अगर अगर आपको शब्द का ही अनुभव नहीं हो पा रहा भाई, गुरु की पावर की तो तुलना किस चीज से है, मतलब क्या पैमाना है आपका? तो जरा इन बातों को ना करने से पहले सोचो कि आप मुंह से बोलते क्या हो भाई। एक बात आप और सुनो, जो अब आपके पीएचडी लेवल के ज्ञान के गुरु जी ने जो भी बोला है, ये आपने जिसको कहा है कि आखिरी तत्व है ये मूल का, ये असल भेद नितिन जो छुपा रखा था,
तो भाई वही आपका जो असल भेद के बारे में जब मैंने एक सवाल किया है तो आप सब मुंह छिपाए भाग रहे हो, आपकी एक आवाज नहीं आ रही। तो कौन सा पीएचडी लेके बैठे हो भाई? सबके सामने कब दिखाओगे ये कि खुद ही अकेले में ही पीएचडी पीएचडी गाओगे? आपके ही ज्ञान में आप जिसको कह रहे हो ना कि बेसिक मूल तत्व, जो असली मूल तत्व ये आखिरी का राज छुपा रखा था, या असली जिसको ज्ञान आप बता रहे हो, और भाई जी मैं क्लियर कह रहा हूँ, खंडन कर रहा हूँ मैं इसका कि ज्ञान नहीं अज्ञान है, ये बेवकूफों वाली बात है ये। मैं ये कह रहा हूँ, अब समझ में आई आपको? मैं इसीलिए अब जो अमरीश जी जैसे ये और थे आपके जो भाई, अमरीश जी एक सवाल करेंगे, अनुज को उत्तर नहीं आएगा, अरे भाई ठीक है भाई नहीं आएगा, मैंने जो एक ही सवाल किया है वो उत्तर तो दे लो, उसके बाद अपना उत्तर कर लेना। मुझे उत्तर नहीं आएगा भैया आप बता देना, सीधी बात। लेकिन जो मैंने पूछा उसका उत्तर भी नहीं आएगा, हम पूछेंगे एक उत्तर तुम्हें नहीं आएगा, और करो नहीं बात। वेरी गुड भाई। भाई कौन सी पीएचडी करके बैठो आप अपने घर में? भाई विराट साहब ने आपको मेरे सवाल का शायद समझ नहीं आया होगा, हो सकता है आपको पल्ले ही ना लगा हो कि मैंने पूछा क्या है। मेरे को ये भी डाउट हो रहा है कि आप समझ नहीं पाया आज तक। मैं आपको ये बताता हूँ, देखो विराट साहब ने अपनी ऑडियो में क्या कहा था कि आत्मा परमात्मा की स्थिति ऐसी है जैसे पानी में तेल की बूंद। अब मेरा सवाल ये है कि जैसे पानी में तेल की बूंद यानी तेल का अलग तत्व है और पानी का अलग तत्व है, तब वो मिक्स नहीं हो पाते आपस में। इसी तरह आत्मा फिर क्या तत्व हुआ, परमात्मा क्या तत्व हुआ। अब एक मुझे आपका भाई फोन करते हैं कि भाई साहब ये प्रश्न ही आपका गलत है, ये तत्व वाला हिसाब ही नहीं है, इसमें तो तत्व है ही नहीं। अरे भाई तुम प्रश्न का अर्थ ही नहीं सोच पा रहे, इसका मतलब मेरा कहने का ये मतलब है भाई कि अगर आत्मा परमात्मा मान लो एक ही चेतन, उनका भी एक ही है ये चेतन, क्या आत्मा तो क्या परमात्मा ही एक चेतन है, एक ही पावर है, एक ही शब्द है, एक ही तरीका है, एक ही चेतना है। तो मेरा कहने का प्रश्न का अर्थ मेरा ये है कि अगर ये एक ही चेतना है तो फिर पानी के ऊपर पानी की बूंद टिका के भी बताओ ना इसको। तो पीएचडी ज्ञान साबित तो करो कि पानी में पानी की बूंद कैसे टिकलेगी, मिक्स नहीं होगी। अब समझ में आ रहा है आपको मेरा प्रश्न का? इस एक प्रश्न का उत्तर आपके सारे धुरंधर जितने, मैं कहता हूँ पूरे मदन पंथ को लो ना भाई। ये छुपने की बात क्या है? अवराग साहब को लो, साधु शरण साहब को लो, मदन पंथ के कितने साधु हैं, सारी गद्दियों के लो, जितने भी आप चेले चपाटे हो सारे मिलो ना आपस में, सारे डिस्कशन करो। अरे एक उत्तर जो मैंने पूछा है आपसे, एक सवाल जो मैंने किया भाई उसका उत्तर तो दो। या यूं ही बस खाली चुनौतियां देकर जब हम सामने आए तो हाँ जी बिल में घुस रहे हो। तो आप क्या फिर पीएचडी वाले गुरु की बेइज्जती नहीं करा रहे? आप क्या पीएचडी वाले गुरु के चेले हो जिसको जवाब ही नहीं आ रहा एक भी? मैं खुल के बोल रहा हूँ भाई, मैं आपके ज्ञान को इसको खारिज ही कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान है ये। मुझे गलत तो साबित करो भाई, सत्य तो मालूम चले। अगर मैं गलत होऊंगा तो आप उसको सच्चाई को सामने दिखाओ। ठीक, पानी के ऊपर पानी की बूंद टिका के बताओ आत्मा आत्मा और परमात्मा की स्थिति जरा। भाई अगर जिसको पानी की बूंद में पानी टिका के बता दे तो देखते हैं जरा क्या अनुभव है उसका। और अगर आप ये प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे पाते तो जिसको फिर अनुभव नहीं हुआ तभी फिर इस तरह की बात कर सकता है कोई, जैसे पानी में तेल की बूंद वाला आत्मा परमात्मा कैसा आप बता दे। ये पानी में पानी जो है इसमें तेल की बूंद का ये भेद कुछ और है ना कि आत्मा परमात्मा की स्थिति। मेरा कहना ये है। ठीक, अब आपको तो अनुभव है, पूर्ण हो आप सब, तो भाई आप इसको साबित करके कब दिखाओगे? समझ रहे हो ना आप मेरा अर्थ, समझ गए ना प्रश्न का? पानी के ऊपर पानी की बूंद की स्थिति कैसे है समझा दो जरा इसमें। और आप बात करते हो रिकॉर्डिंग आपकी सुन लो तो हाँ जी नितिन जी के पास झुंझुना है, अधूरे हैं, और ये हमारे पास पूरा ज्ञान है। अरे इधर ये जो असली मूल तत्व छुपाया हुआ है, ये असली राज है ज्ञान का। अरे भाई उस असली राज को जरा सब दुनिया के सामने तो ले आए हम, कि आप जिसको असली राज बताए बैठे हो कि वो असली राज है, या उसमें क्या बात है, क्या चीज है उसमें, या मिलावट का शुरू है काम, या अब तक आपको समझ ही नहीं आई फिर, या फिर आपके अनुभव गलत थे। भाई समझ आ गई, मैं खुले में बोल रहा हूँ सबके सामने, और इससे साफ बोलूँ क्या ऑडियो में? अगर आपका जवाब नहीं आएगा तो और भी खुली ऑडियो मेरी आ जाएगी, और बोलो आप। ठीक, बिल्कुल मैं चौड़े में सबके सामने खुले में पूछूंगा, और बिल्कुल लिहाज ना करके पूरा एग्जैक्ट पूछूंगा। आप समझ रहे हो, इज्जत आपके हाथ में है। संजय जी जवाब दे इसका। इस तरह नहीं आप इस गलत फहमी में हो कि हाँ ये एक दिन कितनी वीडियो बनाएगा चुप हो जाएगा, ये नहीं भाई। मेरे अंदर लिहाज वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे को सत्य को निकालना ही है बाहर, और सत्य निकालने के लिए लिहाज छोड़ किसी भी चीज का कुछ नहीं सोचता मैं, और निकाल के रखूंगा बाहर। ना मुझे कोई रोक सकता ना कोई रोकेगा, रोक ही नहीं सकता मेरे को कोई भी। समझ आ गई आपको बात? तो सत्य की बात सामने आप करो। जो चुनौती आपने दी, जब सवाल पूछे हैं तो यूं बगले जाके के बिल में घुसने की बातें ना करो। ठीक है, मर्द आदमी बनो आप संजय जी। ठीक है, तो अपने पूर्ण गुरु के चेले हो, साबित करो।
ठीक है ना, आपके पूर्ण मदन पंथ में पूर्ण ज्ञान है, अरे यार साबित करो। ये जो 13वें पंथ, नितिन जी, मदन पंथ, जो इन्होंने जो सवाल एक ही पूछा है अभी, तो और चेले ने पूछा है, अभी तो गुरु जी आए नहीं सामने, आप मेरी बात का जवाब ही नहीं दे पा रहे। भाई मैं अज्ञान है मेरे पास, तो मुझे तोड़ के बताओ ना इसमें कि नहीं जी हम गलत समझे हमें, ताकि सत्य आए सबके सामने। ठीक, हारूंगा चाहे मैं चाहे आप, अरे जीतेगा तो सत्य ही, आखिर में सत्य के साथ हम सारे हैं, बात ही खत्म। ठीक है, तो अपनी निभाइए बात इसको। और ये शुरू में मैंने जो 1000 वाली ये बात बताई, ये मेरा मन तब से दुखा हुआ था, ये वीडियो जैसी आई थी। ये रविंद्र प्रदीप ने जैसे सबके सामने बैठ के 1000 का कमीशन चुरा रहा है, इस तरह की नालायक बातें इन्होंने करी हैं। इनको जरा सी समझ नहीं आई। अरे इन्होंने करीब से देखा ही नहीं, जाना ही नहीं भाई। मैंने करीब से जाना है, विराग साहब को भी, नितिन साहब को भी। चुनौती है इस बात की, मेरी चुनौती, पूरी बातें खोल दूंगा ये पूरी। अरे एक चीज तुम समझो, इतने जो वीडियो बनाते हुए तुमको शर्म नहीं आई। मैं एक आंखों देखी बात बताता हूँ ये अपनी, कि कैसे मेरे को पहचानी थी, क्या पहचाना था मैं इनको। मैं जब पहली बार बैराग साहब जी से नाम लेने गया था ना, नितिन जी का जब ज्ञान सुनकर बैराग जी का नाम मैं उनसे नाम लेने गया था, तो मैं कुछ जो भी जो जब भी कोई शिष्य जाता है वो जरूर कुछ ना कुछ भेंट या कुछ ना कुछ दक्षिणा लेकर जाता ही जाता है। चाहे गुरु नहीं बोलता लेने के लिए, लेकिन शिष्य के अपने भाव होते हैं कुछ। इसी तरह मैं भी गया था। अब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो मैं विराग साहब जी के लेके गया था, वही मैं नितिन जी के लिए भी लेके गया था। मेरा पूरा परिवार भी अलग अपनी तरफ से भी उसी तरह से है। हम तीन जने जो हैं अपने हिसाब से, जैसा भी हमने विराग साहब को, इसी तरह से नितिन जी के लिए भी दूसरा भी हमारे लिए दोनों गुरु बराबर है, दोनों हमारे लिए पूजनीय है, ये भाव था मेरा। मैं ऐसे करके ले गया था। और भाई साहब सुनने वाली बात है ये सबके आगे, कि वहां पे नितिन जी ने कोई एक चीज मुझसे मना कर दी थी साफ। कहते हैं देखो मैं गुरु नहीं, मैं तुम्हारा गुरु भाई हूँ, जैसे तुम वैसा मैं, ये सब गुरु जी का, मेरा नहीं। अरे गुरु जी को दिलवाया था सब, और तुम आज 1000 रुपए की वो बात बता रहे हो। अरे 1000 छोड़ो, वो भेंट मेरी 1000 से कहीं ऊपर थी जाके। उस समय तो उनका उनका दिल नहीं हुआ कि हाँ 1000 छोड़, वो तो ज्यादा ही रकम थी। ऐसे बंदे को ना पहचान कर तुम ये संत समाज इकट्ठा होकर ऐसी बुराई कर रहे हो। शर्म आती है भाई ऐसे संत साधु समाज सोचते हुए, ऐसे विवेक तुम्हारे पर, ये सोचते हुए मुझे दुख लगा था कि ये विवेक है तुम्हारा। ये जो जो बताया था, कल्पना जी ने बताया, जैसे ही रविंद्र को लंगोट मिली हुई है। अरे ऐसे लंगोटधारी अगर हैं आपको मदन पंथे पे, तो भाई बेड़ा गर्क था, आज भी था, कल भी पक्का था। है, और संजय जी रहा सहा कर सब तो आपने खैर पूरी कर दी। अब आपको साबित तो करना है ये पीएचडी का ज्ञान लेवल है या क्या है, या असली भेद जिसको आप बता के चौड़े घूम रहे हो, जरा सबके सामने चौड़े में बताओ भी। भाई मैं इसका ठीक पूरी तरह से खुल के आपको एक खंडन और चुनौती देता हूँ ये बात की, कि हाँ इस सवाल का उत्तर दो आप, एक ही खाली, एक ही सवाल का उत्तर खाली, बस। बाकी तो बाद में बातें करूंगा, एक ही सवाल का उत्तर तो नहीं निकल रहा अभी आपसे। तो एक ही सवाल, एक ही उत्तर, आप बताइए सिर्फ अभी पहले,